हम लोग यूपी से हैं और यूपी आरओ का पेपर दिए थे और 11 फरवरी को हम लोग का पेपर हुआ और उसके बाद पेपर देने के बाद पता चला कि पेपर लीक हो चुका है। जी जी। उसके बाद तमाम कैंपेन अभी भी चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के पास, आयोग के सचिव के पास, अध्यक्ष के पास ये संदेश पहुंचाया गया है। जी जी। और अब उनकी कार्रवाई क्या होती है ये देखने लायक है, लेकिन बच्चे एकजुट हैं। 17 मार्च को हम लोग का यूपी पीसीएस का भी पेपर पड़ा है। अच्छा। और सर अंत में हम लोग यही कह सकते हैं कि सर इस सरकार से भरोसा है योगी जी पे, और सर केवल योगी जी हैं तो इसलिए हम लोग भरोसा कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। जी जी। और सर अगर छात्र हित में ये लोग कुछ कर रहे हैं तो फिर हम लोग के लिए बहुत कुछ योग्य है, तो पूरा निराशाजनक ही है सब कुछ। और बहुत बच्चे इस समय यूपी पीसीएस की तैयारी में फिर से अपने अपने काम में लग गए। लेकिन आरओ वाला पेपर अगर कैंसिल हो जाता है, जिसके चांस बहुत ज्यादा हैं, बड़े बड़े स्तर पे लोग लगे में लीक हुआ है। हाँ वाकई में सर लीक हुआ है, क्योंकि जो ग्रुप में जो साक्ष्य आए हैं और जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं सर, उन्होंने ये साक्ष्य जाके और आयोग को दिया हुआ है। अच्छा। और सर मतलब जो सोशल मीडिया के साक्ष्य थे वो तो अलग हैं, वो तो हो सकते हैं सही हो और वो सच हैं भी, लेकिन सर जो जेन्युइन कैंडिडेट जा रहे हैं, जिनके पास पेपर पहुंचा हुआ था, उनके साक्ष्य की जांच की जा रही है। और ये कहा गया, आश्वासन दिया गया है कि अगर वो जांच में चीजें सही साबित होती हैं तो बिल्कुल ही पेपर रद्द किया जाएगा और जल्द ही पेपर री एग्जाम कराया जाएगा। और पुलिस का जो हुआ उसमें भी 17 और 18 फरवरी को जो सर पुलिस वाले में तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि सर मैंने पुलिस का एग्जाम दिया नहीं था। इसके बारे में पता तो हाँ, लेकिन हमको अच्छे से अभी ट्विटर पे भी बच्चे ट्रेंड किए हुए हैं और वो वहाँ उनकी भी बात पहुँचाई गई है और मैं यही उम्मीद करूंगा कि उनकी भी उम्मीद पूरी की जाए और उनका भी अगर री एग्जाम हो सके तो उसका भी कराना चाहिए। अच्छा, तो ये लीक हो रहे हैं एग्जाम जो पेपर, तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चों, जो पढ़ने वाले बच्चे, उनका फ्यूचर तो बहुत गर्त में जा रहा है। सर एक तो यही टेंशन रहता है, आपने पढ़े कैसे सिलेक्शन हो, इतनी हाई कट ऑफ, फेयर एग्जाम में इतनी हाई कट ऑफ जाती है सर, और अगर पेपर लीक हो जा रहे हैं तो सर क्या ही कट ऑफ जाएगी, इसका अंदाजा हम लोग क्या कोई भी नहीं लगा सकता है। सारे अध्यापक तक अभी तक हम लोग जैसे पेपर दे के आते थे तुरंत कट ऑफ आने लगती थी। लेकिन सर एक हफ्ते हो गए आरओ का एग्जाम हुए, 1 हफ्ते बीत चुके हैं पर कोई कट ऑफ नहीं है, क्योंकि अंदाजा ही नहीं है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, इसका कोई अंदाजा नहीं है सर। और बच्चे सर अब अपने आगे के पेपर में लगे हुए हैं, लेकिन अब केवल उम्मीद किया जा सकता है सर, उम्मीद ये रहेगी सर सरकार साथ देगी और हम लोग के बारे में सुनेगी और हम लोग के अकॉर्डिंग जो हम लोग कह रहे हैं वो हम लोग की बात मानेगी। अच्छा, फ्यूचर में ऐसा ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? सर फ्यूचर में ना हो सर, पहले अभी एक लोकसभा में एक बिल पास हुआ है कि जो नकल माफियों को रोक करने, उन पे नकेल कसने के लिए एक बिल पारित हुआ है। अगर वही बिल अपनी राज्य सरकार भी पास करती है अपने विधानसभा से और उसको एक्ट बनाती है, तो सर यह उम्मीद की जा सकती है कि थोड़ा सा उन लोगों में डर का माहौल होगा। और डर का माहौल होगा तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी उस एक्ट को लाए। और अच्छा, जो नकल माफियाओं का जो पेपर लीक हुआ है उसमें किसका हाथ है? उसमें नकल माफियाओं का है कि उसमें अधिकारियों का? ये पूरी जांच का विषय है और उस पे कमेटी गठित हुई है, टीएफ स्तर की टीम गठित हुई है, इंटरनल कमेटी गठित हुई है। वो लोग अपना जांच कर रहे हैं, वो लोग जो बताएंगे वही हम लोग मानेंगे। और हम लोग की अभी एक मांग है कि तत्काल प्रभाव से उसका पेपर रद्द करके री एग्जाम कराइए, जाँच चलती रहे, जो आरोपी हो, जो उनके अभियुक्त हो, उन पे कार्रवाई हो, और बाकी हम लोग यही चाहते हैं। धरना भी काफी वहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं। अभी आयोग के सामने बहुत बच्चों ने धरना दिया था और उनकी बस यही मांग है कि आप जांच कीजिए, री एग्जाम की डेट घोषित कीजिए, क्योंकि इसमें कट ऑफ का कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता है सर, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि कितना जाएगा। बहुत अभी एक 12बंकी की एक कोई लड़की थी सर, उसका न्यूज आ रहा है कि उसने सुसाइड कर लिया था आंसर की लीक होने से। सर ये बाकायदा मीडिया ने कवर किया, न्यूज़पेपर में भी आया था। तो सर ये तो तो सर ये सारी चीजें सरकार के संज्ञान में आ चुकी हैं और सर सरकार अगर इस पे संज्ञान लेके पेपर निरस्त करती है और फेयर एग्जाम कराए, सर इस सरकार से बहुत विश्वास है सर, तभी ये सरकार बहुत बड़े बहुमत से आई। यदि ऐसा नहीं होता है तो सरकार फिर क्या चाहेंगे युवा? सर अब इसका परिणाम आने दीजिए सर, इसके परिणाम के अनुरूप सर डिसाइड करेंगे सर जनता। तो क्योंकि सर एक बच्चा नहीं है सर, एक बच्चे से अगर 5 लोग भी जोड़िए तो यूपी पुलिस में 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो सर 2.5 करोड़ तो वो हो गया उनका परिवार। हम लोग सर 10 लाख थे लगभग, हम लोग का भी परिवार अगर 1 पे 5 भी जोड़िए तो 50 लाख है सर। सरकार इस पे सुनेगी सर, अब देखिए क्या होता है सर। अभी तो बहुत तत्काल में बहुत निराशा है सर, बहुत निराशा है। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से यूपी आरओ का जो एग्जाम हुआ, यूपी पुलिस का हुआ, और लीक पेपर की जब जिस प्रकार की बात हो रही है तो लोगों ने अपनी राय दी है, बता रहे हैं, और भी हम लोगों से बात करेंगे। बहुत बड़े स्तर पे पेपर लीक हुआ है। जी जी।
कम से कम 6.5 लाख लड़के पेपर दिए हैं। जी जी। तो उसमें से लगभग 2 से 3 लाख लड़कों के पास ऑलरेडी पेपर था। 2 से 3 लाख। जी, सभी के मोबाइल में पेपर है। अच्छा, तो ये मोबाइल में पेपर पहुंचने का कौन से माध्यम से पहुंचा सर? अब ये तो जांच का विषय है कि जी, किस जी। माध्यम से पहुंचा है। ये सरकार, एसटीएफ, बाकी लोग जांच कर रहे हैं, वही जी। पता लगाएंगे किस जगह से पहुंचा है। अच्छा अच्छा। जी 2-3 लाख बच्चों के पास पहुंचना, बिल्कुल। और एग्जाम से कितने समय पहले? लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले। और सेकंड मीटिंग में हिंदी का पेपर था, जी जी। जो लगभग 2:30 से 3:30 बजे के बीच में जो पेपर हुआ था, जी। वो पेपर सबके पास 3 घंटे पहले से लगभग था। अच्छा, 11:30-12 बजे सबके पास पेपर था। तो इसमें तो फ्यूचर खराब है। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका जी। तो फ्यूचर बिल्कुल गर्क में जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अंधकार में जा रहा है। जी। लेकिन अब इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम इस पे लगाम लगा सकते हैं। पेपर आयोग से लीक हो रहा है या पेपर सेंटर पे। और सबसे बड़ी दिक्कत इस बात थी कि लोकल सेंटर बहुत ज्यादा बनाए गए थे। जी लगभग 75 जिले यूपी में हैं, सभी जिलों में सेंटर था। जी। और गांव में सेंटर है, लोकल प्राइवेट कॉलेजों में सेंटर बनाया गया था। जी, जी। तो अगर प्राइवेट कॉलेज में सेंटर बनाए जाएंगे तो पेपर लीक होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। जी। कोशिश करनी चाहिए कि एडेड कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं, जीआईसी वगैरह, वहाँ सेंटर बनाया जाए तो जी। काफी हद तक हम लोग रोक सकते हैं इसको। अच्छा, तो आपने भी पेपर दिया? पेपर दिया है। अच्छा अच्छा। तो आप क्या उम्मीद जता रहे हैं सरकार से कि री एग्जाम करवाए? बिल्कुल बड़े स्तर पे ट्विटर पे उस जी। दिन भी ट्रेंड किया, आज भी ट्रेंड कर रहा है। जी मिलियंस ट्वीट आ रहे हैं उस पे। तो मैं यही मांग करूंगा कि इसकी जांच की जाए और पेपर रद्द करके दोबारा एग्जाम आपका कराया जाए, ताकि जो मेहनती लड़के हैं, पढ़ने वाले लड़के हैं, उनका फ्यूचर खराब ना हो। अभी 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस का भी एग्जाम हुआ। जी। इसमें भी ये सामने आया है कि वहाँ पे भी पेपर लीक का और काफी मतलब इसको भी ट्वीट किया जा रहा है लाखों की तादाद में, 5-6 लाख मतलब मिलियंस के आसपास इस पे भी सर, ट्वीट। यूपी पुलिस का पेपर मैंने नहीं दिया, लेकिन सुनने में आ रहा है हाँ। क्योंकि अगल बगल या बाकी लड़के पेपर दिए हुए हैं। जी। तो वो भी बहुत बड़े पैमाने पे, खासकर 17 और 18 के दूसरे शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है। अच्छा। एक दिन पहले से ही पेपर लोगों के पास है। ऐसा कई कोचिंग वाले हैं जी, जी। जो लगातार दिखा रहे हैं। जी। यूट्यूब पे विवेक सर हैं, बाकी अंकित भाटी सर है, कई लोग हैं, सबके चैनल पे चल रहा है। अच्छा। वहाँ से आप इसको प्रूफ के तौर पे ले सकते हैं। अच्छा। ऐसा दिखाया जा रहा है। अच्छा, तो ये पेपर लीक होना तो कहीं ना कहीं इसमें नाकामी किसकी आप मान सकते हैं? अब जो क्रेडिट लेता होगा बाकी चीजों की, नाकामी भी उसी किससे जाएगी। जी। अच्छा, तो ये बताइए कि इसमें जो पेपर लीक सुना है आपने कि आरओ का जो हुआ है, इसमें अभी जांच का तो विषय है, लेकिन किसके द्वारा ये लीक किया गया है? फिलहाल अब मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा नियामक प्राधिकरण है, जो पेपर कराता है, जी, जी। अगर वहां से पेपर लीक हो रहा है तो ये बहुत ही चिंतनीय और सोचनीय विषय है सरकार के लिए, जी। स्टूडेंट्स के लिए, जी। कोचिंग संस्थानों के लिए, सभी के लिए। क्योंकि इससे लाखों, अभी आने वाले दिन में आपका 17 मार्च को पीसीएस का एग्जाम भी है, पीसीएस प्री का, जी, जी। वही संस्था पेपर कराएगी। जी जी। तो एक प्रश्न खड़ा होता है हर एग्जाम के ऊपर। अगर इतने बड़े स्तर पे आयोग का पेपर लीक होगा तो आने वाले जितने एग्जाम है, चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे जीआईसी प्रवक्ता का जो एग्जाम हमारा आयोग कराता है, तो आयोग पे प्रश्न खड़ा होता है। कहाँ से है ये जांच का विषय? एसटीएफ लगाई गई है, बाकी एग्जामों में भी एसटीएफ लगाई जाती है। पिछला यूपीएसआई का पेपर हुआ है, लेखपाल का पेपर हुआ, हर बार एसटीएफ का गठन होता है, जांच होती है, सब कुछ आता है निकल के, लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती है जो प्रतीकात्मक लगे कि कोई कार्रवाई हुई है और भविष्य में एक संदेश जाए कि पेपर लीक ना हो पाए। अच्छा अच्छा, क्या सुधार होना चाहिए इसमें? पेपर कराने का तरीके में सुधार होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सर, सुधार की तो आवश्यकता है। जैसे मैंने बताया कि लोकल सेंटर ज्यादा बनाए गए हैं 75 जिलों में, उनको सीमित किया जाए। जितने बड़े शहर हैं आसपास, वहाँ सेंटर दिया जाए। गांव में अगर सेंटर स्कूल में जाएगा, जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ के प्रबंधक के स्तर से भी पेपर लीक हो सकते हैं, क्योंकि वो थोड़े बहुत पैसों में ही पेपर लीक करा देंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि बड़े संस्थानों में पेपर हो, खासकर गवर्नमेंट जो स्कूल है वही सेंटर बनाए जाए तो काफी हद तक, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट टीचर रहेंगे तो गवर्नमेंट के ही प्रिंसिपल रहेंगे, तो हो सकता है कि वो पेपर ना लीक कराएं। लेकिन बाकी जगहों पे अगर आप ग्रामीण परिवेश में सेंटर भेजेंगे तो पेपर लीक होगा। सबसे बड़ी जरूरत है आयोग के स्तर से, क्योंकि अब की बार प्रश्न ये उठ रहा है कि हो सकता है कि आयोग के स्तर से पेपर लीक हुआ हो।